नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बाजारों की चाल में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और बाजारों की चाल में मैं आपके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं कम्युनिटी बाजार का अपडेट। जानेंगे कि शाम के कारोबारी सत्र में कौन सी कृषि फसल किस भाव पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है और उस पर हमारे जानकार की क्या राय है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे कि कैसर सीड से अगर शुरुआत करें तो कैसर सीड का सितंबर वायदा आज कुछ सुधार के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। बीते सत्र में हमने कैसर सीड के अंदर एक हल्की मंदी बनती हुई देखी थी। आज देख रहे हैं कि 2% की तेजी के साथ इस वक्त कैसर सीड 6018 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। कैसर सीड एक बार फिर से 6000 के ऊपर निकल चुका है। यही से बात करें अगर चने की, तो चने का सितंबर वायदा देख रहे हैं कि 5110 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। आज चने के अंदर 2.25% की तेजी बनती हुई नजर आ रही है। तो आज चने में जो तेजी देखने को मिली है, ये तेजी यहां से आगे जाएगी या फिर चने के अंदर एक मुनाफा वसूली देखने को मिलेगी, ये जान लेते हैं अपने जानकार से। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं मोतीलाल ओसवाल के वाइस प्रेसिडेंट अमित सजय जी। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। जी नमस्कार। नमस्कार अमित जी। अमित जी, देख रहे हैं कि आज चने के अंदर एमएसपी के ऊपर कारोबार दर्ज किया जा रहा है और 2.25% की तेजी बनती हुई नजर आ रही है। तो आपको क्या लगता है, यहां से चने में एक तेजी बनती हुई नजर आएगी या फिर यहां से एक डाउनफॉल भी देखने को मिलेगा? जी टेम्पररी मुझे लगता है कि तेजी बन सकती है। 5250 तक सितंबर फ्यूचर्स जा सकता है। तो मुझे लगता है कि तेजी के आसार है। वहीं अक्टूबर वायदा भी जो है वो 5300 के तरफ जाने की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल जो एक दायरे की बात हुई थी उसी दायरे में बाजार ट्रेड कर रहा है और 5200 के करीब जिस तरह से सितंबर वायदा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि क्लोजिंग देगा या एक्सपायर होगा, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि करंट लेवल से करीबन 100 से 125 रुपए की तेजी बनती है और जो हमें आने वाले 2 या 3 सेशन में देखने मिलती जी, तो यानी कि हफ्ते की क्लोजिंग होते होते जो चने का सितंबर वायदा है वो 5250 तक का लेवल दिखलाता हुआ नजर आ सकता है। 100 से 150 पॉइंट की तेजी अभी भी यहां से बनती हुई नजर आ सकती है। वहीं अक्टूबर वायदा भी 5300 तक जाता हुआ नजर आ सकता है, उसके भी आसार अभी तेजी के नजर आ रहे हैं। ये समित जी, बात करें अगर कैसर सीड की, तो देख रहे हैं कि एक बार फिर से कैसर सीड का वायदा बाजार 6000 के ऊपर निकला है। तो आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से कैसर सीड में एक उठापटक का माहौल देखने को मिल रहा है, तो क्या यहाँ पे अब कैसर सीड 6200 के भी स्तर दिखला पाएगा या फिर यहाँ से अभी एक रेंज बाउंड देखने को मिलेगी? जी देखिए, जिस प्रकार हमारी पिछले बार बात हुई थी कि शॉर्ट टर्म बेसिस एक फॉल देखने मिल सकता है 5800 से 5850 तक। उससे भी हल्के से नीचे हमने सितंबर फ्यूचर्स को जाते हुए देखा, लेकिन उसके बाद फिर से रिकवरी आई है। तो ओवरऑल जो रुझान है वो तेजी का है अभी भी मेरे हिसाब से। और जब तक बाजार 5400 के ऊपर ट्रेड करेगा तब तक ओवरऑल जो रुख है वो तेजी का रहेगा। इमीडिएट तौर पे मुझे लगता है कि 6200 के लिए प्राइसेस अटेम्प्ट करेंगे, यानी करंट लेवल से करीबन 2.5 से 3% की तेजी आ सकती है नेक्स्ट 3 या 4 सेशन में। तो उस हिसाब से बाइंग की पोजीशन बनाई जा सकती है, क्योंकि एक या दो सेशन पहले ही हमने सपोर्ट को टेस्ट होते हुए देखा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से तेजी कर सकते हैं। अगर 6200 से 6250 के ऊपर प्राइसेस निकल जाती हैं तो दोबारा हमें 6550 तक के स्तर भी देखने मिल सकते हैं। जी, तो यानी कि अगर 6200 के ऊपर कैसर सीड का वायदा बाजार निकल जाता है तो 6550 तक की भी लेवल्स कैसर सीड के अंदर देखने को मिल सकते हैं। कैसर सीड के फंडामेंटल्स ओवरऑल मजबूत हैं और निर्यात मांग भी जो है वो भी अच्छी खासी देखने को मिल रही है। ये समय जी, बात करें अगर कॉटन सीड ऑयल की तो बिनौला खल का सितंबर वायदा देख रहे हैं कि 2635 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। 3% से ज्यादा की गिरावट बिनौला खल के अंदर बनती हुई नजर आ रही है। अभी बिनौला खल में आपने बता दिया था कि बिनौला खल में जो गिरावट है वो और एक्सटेंड होती हुई नजर आ सकती है। अमित जी, जानना चाहेंगे अब क्या लग रहा है आपको, बिनौला खल में जो गिरावट है वो कहां तक एक्सटेंड हो सकती है? जी जिस प्रकार हमारी बात हुई थी कि शॉर्ट टर्म बेसिस जो ट्रेंड था पिछले 2 या 3 महीनों का वो वायलेट हो गया है, क्योंकि 2700 के स्तर थे तब तक मैं 3200 की उम्मीद कर रहा था। फिलहाल 2700 के नीचे बाजार ट्रेड कर रहा है। रिसेंटली हमने 2750 तक की भी रैली देखी थी, लेकिन उसके बाद 2600 के करीब फिलहाल ट्रेड हो पा रहा है। तो मुझे मेरे हिसाब से ये जो फॉल है ये इनिशियली तो खैर मुझे लगता है बहुत ज्यादा इमीडिएट डाउनसाइड नहीं है। 2500 हो सकता है एक्सटेंड करे और उसके एक रिकवरी की जरूरत है बाजार, क्योंकि लगातार 3200 से हम एक फॉल देख रहे हैं। लेकिन ये बात जरूर है कि आने वाले मीडियम टर्म के लिए, यानी अगर आप 4 से 6 हफ्तों की बात करें, तो मुझे लगता है कि बिनौला फल फिलहाल टॉप आउट हो गया है। और हमें कॉटन की भी जो प्राइसेस देखी हैं
उसे गिरते हुए देखा है। तो साथ ही साथ दोनों ही काउंटर में नरमी आ रही है और ये जो करेक्शन का दौर है, ये मेरे ख्याल से और 1 से सवा महीना चल सकता है, जहाँ पर ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो प्राइसेस हो सकता है कि 2500 के भी नीचे यानी करीबन 2350 तक जाते हुए देखें। लेकिन शॉर्ट टर्म बेसिस मुझे इमीडिएट तौर पे ज्यादा डाउनसाइड नहीं दिखता। 2550 से 70 तक आने के बाद मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक बार दोबारा 2750 से 2800 तक के स्तर हमें देखने मिलेगा। जी, ये समय जी नज़र डालें अगर मसाला पैक की तरफ, तो आपने बता दिया था कि मसालों की कीमतों में एक तेज़ी ही देखने को मिलेगी। जब हमारी लास्ट टाइम आपसे बात हुई थी तो तब मसालों में एक हल्की सी नरमी देखने को मिली थी। वहीं आपने बताया था कि मसालों में तेज़ी का रुझान अभी जारी रहेगा। वो हम आज देख भी रहे हैं कि मसालों की कीमतों में आज भी तेज़ी देखने को मिल रही है। तो आपको क्या लगता है, जिस अगर ये वीकली क्लोजिंग अच्छी हो जाती है तो क्या नेक्स्ट वीक आने वाला सप्ताह मसालों के लिए अच्छा साबित हो पाएगा? जी, काफी हद तक ये पॉसिबल है, क्योंकि मुझे नहीं लगता फ्रैंकली कि ये टॉप आउट हुआ है। मुझे लगता है कि अभी भी प्राइजेस में जो है उछाल आ सकता है और ये जरूर देखा गया था कि हमने 8,400 के स्तर से करीबन धनिया में तो वसूली आते हुए देखी, लेकिन एट द सेम टाइम जो हमारी बात हुई थी कि धनिया में 7,800 का सपोर्ट है और जी। सॉरी माफ कीजिएगा, हल्दी में 7,700 का सपोर्ट है। तो ये सपोर्ट जब तक होल्ड कर पा रहा है बाजार, तब तक मैं मंदी का रुख नहीं प्रेफर करूंगा। दोनों में ही इनफैक्ट मैं कहूंगा कि सपोर्ट के करीब जाके एक उछाल देखने मिला है दोनों ही काउंटर्स में। तो मैं धनिया में और हल्दी में दोनों में ही तेजी करना प्रेफर करूंगा। अगर हल्दी की बात करूं तो इमीडिएट तौर पे 8,100 का एक लक्ष्य है। अगर उसके ऊपर भी प्राइसेस निकलती है तो 8,350 तक तेजी एक्सटेंड हो सकती है। उसी प्रकार धनिया में 8,150 का रेजिस्टेंस है, जो एक इमीडिएट टारगेट करा दिया जा सकता है। अगर उसके ऊपर प्राइसेस निकलती हैं तो दोबारा हमें 8,500 तक के स्तर भी देखने मिलेंगे, ऐसा मेरा मानना है। जी, तो यानी कि ओवरऑल मसालों में अभी भी तेज़ी जारी रह सकती है। ये सब जी नज़र डालें अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की तरफ, तो देख रहे हैं कि ग्वार के अंदर आज एक रिकवरी निकल के सामने आई है। 4.25% की तेज़ी ग्वार गम के सितंबर वायदे में देखने को मिल रही है। इसे नज़र डालें अगर ग्वार सीड के सितंबर वायदे की तरफ, तो वो भी 5,897 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और 5,940 का हाई लगा चुका है। तो अमित जी, आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से आप देख रहे हैं कि सितंबर मंथ में एक बार फिर से मॉनसून एक्टिव हुआ है, तो क्या मॉनसून के एक्टिव होने से ग्वार की सोइंग कुछ इम्पैक्ट कर सकती है और ग्वार की सोइंग इम्पैक्ट होने से क्या कीमतों में कुछ असर पड़ सकता है? जी बिल्कुल। एक जो हमने मानसून जिस प्रकार आपने कहा कि रिवाइवल आया है, उसका असर डेफिनेटली देखने को मिल रहा है और ये हमारी बात पहले भी हुई थी कि उठापटक माहौल जारी रहेगा सोयाबीन में, सॉरी माफ कीजिएगा, ग्वार सीड में। और सर्किट जो हमने लगते हुए देखे थे एक्सचेंजेस में, मतलब सितंबर या उसके वाले वादा के कॉन्ट्रैक्ट में, तो वो जो एक चीज है वो भी जारी रहने की उम्मीद है, यानी उठापटक जारी रहेगी। लेकिन मैं इस उठापटक को एक ओवरऑल बाय ट्रेंड का एक हिस्सा मानता हूँ कि ओवरऑल ट्रेंड जो है वो अभी भी फर्म है, क्योंकि बहुत हद तक प्राइसेस रैली हो चुकी है कि हमने 500 से लगभग 6,800 तक ग्वार सीड को लगातार जाते हुए देखा था। तो उसके बाद थोड़ा बहुत करेक्शन स्वाभाविक है, लेकिन मुझे लगता है कि अब जो है ग्वार सीड कहीं ना कहीं 5,600 से 700 के बीच एक बेस बना रही है प्राइजेस, और यदि 6,200 के ऊपर निकलने में कामयाब होती है तो दोबारा हमें 6,800 से 7,000 तक के दाम भी देखने मिलेंगे। वहीं गम में भी 9,200 का जो मेरा एक सपोर्ट का लेवल है, उससे फिलहाल नीचे गई थी जरूर प्राइजेस, लेकिन हमने कल का क्लोजिंग 9,070-80 के आसपास आते हुए देखा है और आज दोबारा 9,200 के ऊपर प्राइस निकल चुकी है। तो मेरा मानना है कि ये एक मच नीडेड करेक्शन थी, रादर देन जो मैं इसे एक ये नहीं कहूंगा कि ट्रेंड ही चेंज हो चुका है। तो ट्रेंड फॉर्म ही रहेगा, मेरा मानना है, जब तक एटलीस्ट ग्वार गम के दाम जो है वो 8,000 नीचे नहीं फिसलते और जब तक ग्वार सीड के दाम एटलीस्ट 5,400 के नीचे नहीं जाते, तब तक दोनों ही काउंटर्स में ट्रेंड फॉर्म रहेगा। ग्वार गम में कॉरेस्पॉन्डिंगली जो इमीडिएट टारगेट लिया जा सकता है वो 9,800 का लिया जा सकता है। अगर उसके ऊपर बाजार निकलते हैं तो दोबारा हमें 10,600 से 700 तक की एक इमीडिएट अपसाइड मूव देखने मिलेगी। तो मैं दोनों में ही फिलहाल बाइंग प्रेफर करना चाहूंगा। जी, तो यानी कि ग्वार में अभी भी खरीदारी की स्ट्रेटेजी बनाकर चला जा सकता है, ग्वार में अभी भी तेजी देखने को मिल सकती है।
यहीं से अमित जी नजर डालें अगर एडिबल और कॉम्प्लेक्स की तरफ, तो देख रहे हैं कि मस्टर्ड सीड आज काफी शानदार कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। देख रहे हैं कि मस्टर्ड सीड का सितंबर वायदा 8,367 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। 3.25% की तेजी मस्टर्ड सीड के सितंबर वायदे में बनती हुई नजर आ रही है। अमित जी, आपने जो टारगेट दिया था कि 8,200 से लेकर 8,300 तक के लेवल्स मस्टर्ड सीड के अंदर देखने को मिल सकते हैं, आज आपका वो टारगेट अचीव हो गया है। और तो अमित जी, आपको क्या लगता है, क्या वीक एंड होते होते क्या इस पर क्लोजिंग देखने को मिल पाएगी 8,300 के ऊपर? जी बिल्कुल, मेरे हिसाब से 8,200 के ऊपर बाजार निकला है, और उसके बाद जो मैंने लक्ष्य दिया था 8,350 का, तो दोनों ही लक्ष्य कहीं ना कहीं आज के ही सेशन में अचीव हो चुके हैं। और ऐसा मेरा मानना है कि अगर 8,200 के ऊपर आने वाले दिनों में सस्टेन होने में कामयाब होता है, जो मेरे ख्याल से हो जाएगा, तो नेक्स्ट जो बड़ा टारगेट है वो 8,550 का होगा, और उसके बाद हम देख पाएंगे कि 8,700 तक के दाम भी मस्टर्ड में या सरसों में देखने मिल सकते हैं। तो तेजी का रुख जो है वो जारी रहने की उम्मीद है, क्योंकि 8,200 का स्तर निकल चुका है और अब वही एक लेवल है जो सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। जी, तो यानी कि सरसों में अभी और अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। अगर 8,200 के ऊपर सस्टेन होकर चलता है तो 8,700 तक के भी लेवल्स सरसों के अंदर देखने को मिल पाएंगे। यहीं से हमें जी बात करें अगर सोयाबीन की, तो सोयाबीन में देख रहे कि जो सोइंग के जो अब फिगर्स निकल के सामने आ रही हैं वो लगभग लास्ट ईयर वाले ही देखने को मिल रहे हैं। लगभग जो लास्ट ईयर की बुआई हुई थी, अब इस साल की बुआई के आंकड़े भी पिछले साल के अब लगातार बस अगर कंपेयर किया जाए तो लगभग सेम ही देखने को मिल रहे हैं। तो अब आपको क्या लगता है, ये जो आज हम सोयाबीन में तेजी देख रहे हैं, तो क्या ये फंडामेंटल्स की वजह से देख रहे हैं या फिर एक टेक्निकल बाउंस बैक है? देखिए, फिलहाल तो मुझे लगता है कि एक टेक्निकल बाउंस बैक है, क्योंकि पिछले दिनों जो 7,600 के करीब सपोर्ट लिया था, वहां से एक शॉर्ट कवरिंग मूव हमने शुरू होते हुए देखा था। लेकिन ये जरूर कहूंगा कि अगर बाजार 9,200 के ऊपर के स्तर भी निकाल देता है तो इसमें फ्रेश खरीदारी का माहौल बनेगा, और यहाँ पर हो सकता है हम दोबारा 10,300 तक सितंबर वायदा को जाते हुए देखेंगे। तो इस पे ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तेजी के रुख तो दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 6% का लगभग सर्किट अब फिलहाल लग चुका है, और ऐसा लगता है कि जो तेजी का रुख है जारी रहेगा, और आने वाले दिनों में 9,200 तक का एक लेवल भी दिखाई देगा। लेकिन हाँ, अभी तक जो है ये शॉर्ट कवरिंग कहूंगा, लेकिन 9,200 के ऊपर अगर जाएगा तो डेफिनेटली जो फ्रेश बायर्स जो साइडलाइंस पे बैठे थे, जिन्होंने पिछले स्तरों का वेट करने की कोशिश की थी कि 7,500 या 600 के नीचे जाए, तो हो सकता है वो भी फिलहाल एंटर कर लें और दोबारा हम 10,300 तक के स्तर भी देख पाए। जी, तो यानी कि सोयाबीन के अंदर एक बार फिर से तेजी देखने को मिल सकती है। हालांकि फंडामेंटली तेजी नहीं है, टेक्निकल बाउंस बैक रहेगा। अमित जी, जैसा आपने बताया कि टेक्निकल बाउंस बैक की वजह से सोयाबीन के अंदर तेजी देखने को मिल रही है, अगर अमित जी इसमें प्रॉफिट बुकिंग बनती भी है तो आपको क्या लगता है, क्या ग्वार कॉम्प्लेक्स की तरह ये सोयाबीन कॉम्प्लेक्स भी वॉलेटाइल देखने को मिलेगा? जी देखिए, सोयाबीन में वॉलेटिलिटी डेफिनेटली देखने मिली है हमने, इनफैक्ट पिछले एक महीने में या उससे भी ज्यादा अगर देखा जाए, क्योंकि अगस्त का जो बिगिनिंग से लगभग आज एग्जैक्टली एक महीने में हमने देखा है कि पहले सोयाबीन के दाम ऑलमोस्ट 2,500 रुपए फिसल चुके थे, उसके बाद 10,000 के ऊपर जाते हुए देखा, दोबारा 7,600 तक जाते हुए देखा। तो काफी बड़ी वॉलेटिलिटी, बड़ी सी रेंज में हमने आते हुए देखी, 15 से 20% की उठापटक देखी गई है। तो ऐसा लग रहा है मुझे कि ये वोलेटिलिटी जारी रहेगी, और जिस प्रकार मैं भी बता रहा हूँ कि यहाँ से भी करीबन 500 रुपए की तेजी देखने मिल सकती है, जो परसेंटेज टर्म्स में दोबारा 5 से 6% की और तेजी आ सकती है। तो उठापटक का जारी रहना मेरे हिसाब से स्वाभाविक है, और ग्वारसीड की तरह ही सोयाबीन में खास करके वॉलेटिलिटी ज्यादा रहेगी। लेकिन हाँ, सरसों में मैं डायरेक्शनल ट्रेंड ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि सोयाबीन में जो तेजी है वो बरकरार रहेगी, लेकिन सोयाबीन में वही उठापटक का माहौल रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। जी, अमित जी, जानना चाहेंगे आपसे वो टॉपिक्स कौन से रहेंगे जिनके अंदर अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है? जी, मैं सरसों में डेफिनेटली तेजी करना प्रेफर करूंगा, और दूसरा मेरे हिसाब से मिनोरा खल में एक बार अगर 2600 से 2580 के करीब मिले तो वहां से मैं एक टेक्निकल बाउंस बैक के लिए बाइंग करना पसंद करूंगा 2750 से 2800 तक के बाद। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।
तो ये था एक छोटा सा कृषि फसल बाजार का अपडेट कि शाम के कारोबारी सत्र में कौन सी कृषि फसल किस भाव पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है, किस कृषि फसल के अंदर कितनी मंदी तेजी बनती हुई नजर आ रही है और किस कृषि फसल के अंदर अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल बाजार की चाल में बस इतना ही, लेकिन आप लोग कहीं जाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही बना हुआ है मार्केट टाइम्स टीवी पर।